ऑन है। चलो किमाड़ी माड़ी बंद कर दे। मैं सर किमाड़ी बंद कर दे। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चियाँ, प्यारे बच्चे और प्यारे इंडिया, और सब हाल चाल सबका बढ़िया है, सब तंदुरुस्त हो, सब एनर्जी के साथ आयो ना, और पढ़ने के लिए आए कि खेलने के लिए आया है? सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई। अगर बच्चे और बच्चियाँ जो भी अगर किसी चीज़ में फील्ड में जा रहे हो, सिर्फ हमारा उस पर फोकस होना चाहिए और अदरवाइज़ किसी पर फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जो भेजे हैं तुम्हारे उसके कुछ मकसद से भेजे हैं ना, तो इसलिए उस मकसद को पूरा करने के लिए भेजे, तो उस मकसद पर ध्यान दो, ना कि किसी और चीज़ पर ध्यान दो। अगर किसी और मकसद से गए हो तो वही काम करो, छोड़ दो वो काम, ठीक है? तो प्यारी बच्चियाँ, प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज़ बारीकी से देखें और मैथ को समझे। और मैंने पहले भी कहा था, मैथ पढ़ना इतना आसान बात नहीं। हम मैथ तो ईजी है, बस इतना ही है कि बस ध्यान से सारी चीज़ को देखना है, सारी चीज़ को लिखना है, तभी जाके समझ में आएगा। मैथ बिल्कुल ईजी है। लोग कहते हैं कि मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड नहीं है, मैथ ईजी है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है। बस इतना ही है कि कैलकुलेशन को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो मैथ ईजी लगेगा। और मैथ को पढ़ने का तरीका अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मैथ बिल्कुल अलग है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मैथ बिल्कुल अलग है। मैथ है कि तुम्हें कॉपी पेन लेकर बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बनाना पड़ेगा। अगर बेड पर सो के देख रहे हो मैथ, तो पक्का आपको मैथ सीख नहीं रहे हो, मैथ के साथ खेल रहे हो, मतलब मैथ को दूर भगा रहे हो अगर बेड पर लेके पढ़ रहे हो तो। चले, इसी तरह आपका प्यारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, जिसमें मेंस में क्वेश्चन तो आना है और आएगा, और पक्का है कि आप बनाकर भी आएंगे, ये हमें पक्का उम्मीद है। चले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमेट्रिक फंक्शन के पहले सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किया था, जिसमें पूरे कंडीशन हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़ते थे। 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे वो अधूरा पढ़ा है, वो पूरा पढ़ा नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो चलो मैं सर, नेचर ऑफ रूट्स में अगर डी पॉजिटिव रहा तो रूट्स विल बी क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स में डी अगर पॉजिटिव रहा, हाँ, तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा। सिर्फ रियल होगा? नहीं, रियल होगा और ये होगा डिस्टिंक्ट होगा, है ना? इसकी गारंटी कब मैं सर? नहीं, इसकी गारंटी कब रहमान? कब? रियल होगा तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल होगा तब इसकी गारंटी है। अगर अदरवाइज डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो तुम बोल दे कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये बात क्या है? गलत है, ये अधूरी बात है। ये बात क्या है? गलत है, ये अधूरा बात है। हो सकता है इमेजनरी भी आ सकता है। बी ले लिया माइनस आयोटा, आयोटा ले लिया, आयोटा इमेजनरी आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा? रियल हुआ या इमेजनरी हो गया? इमेजनरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसकी गारंटी तभी होगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होगा? रियल, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होगा? रियल होगा। उसी तरह आगे भी हमने देखा था कि रियल बोले तो रेशनल या इरेशनल, सभी आयोटा को छोड़ के बस, ठीक। अब इसकी गारंटी कब होगी? अगर डी इज परफेक्ट स्क्वायर रहा, डी इज परफेक्ट स्क्वायर रहा, रूट्स विल बी रेशनल, रूट्स विल बी रेशनल। इसकी गारंटी कब होगी? डी इज परफेक्ट स्क्वायर एंड रूट्स विल बी रेशनल। तो इसकी गारंटी कब?
इसकी गारंटी कब होगी मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां? आप लोग भी कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर ABC रियल तो होगा, उसके साथ साथ और क्या होनी चाहिए? रेशनल। क्या होनी चाहिए? रेशनल। ABC क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रेशनल है तो D परफेक्ट स्क्वायर है, तब क्या होगा? रूट्स विल बी रेशनल। D is not perfect square. D is not perfect square. Then roots will be क्या? Conjugate irrational. इसकी गारंटी कब? जब ABC belongs to rational. रेशनल। क्या होगा? ABC बिलोंग्स टू रेशनल। अब बताओ, एक रूट P प्लस Q रूट Q है तो सेकंड रूट क्या होगा? P माइनस रूट Q। कंजुगेट इरेशनल का मतलब इरेशनल पार्ट का साइन चेंज। मैं सर इंटीग्रल रूट्स कब मिलेगा? इंटीग्रल रूट्स कब मिलेगा? जब इक्वल होगा। इक्वल होगा। बोले ना, ये छोटा छोटा बात है, ये छोटा छोटा बात बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चल रहमान, इसके बारे में बता, इंटीग्रल रूट्स कब मिलेगा? इंटीग्रल रूट्स कब मिलेगा? चलो इस्माइल तू। नहीं, तुम बोलो। इंटीग्रल पार्ट। हाँ साकिब। B upon A और C upon A belongs to integer. इंटीजर और ABC real D also must be perfect square। और इस सब की गारंटी कब? जब ABC रेशनल या रियल सब होगा। रेशनल रहेगा तब ना। B भाई ये रेशनल होगा, सब पूरा चल रहा है कहानी। अब बताओगे, तुम बोलना D लेस देन 0, D इक्वल टू 0 रहा। क्या रहा? इक्वल टू 0 रहा, तो रूट्स विल बी इक्वल टू 0 रहा जी। विल बी रियल होगा। अच्छा एक मिनट याद क्या है? हाँ माइंड में बैठा है। यही है, भूल जाते हैं। सारा बात यही सब आएगा, क्वेश्चन बन के उठेगा और बहुत चेक करवाएंगे। हाँ बोल रहे चेक कर खट 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 खट। बोलो। रियल एंड इक्वल, इसकी गारंटी कब? ABC बिलोंग्स टू रियल। अब इसमें जो क्या बनता था? हाँ बोलो। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या रहता हो जाता था? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है ना? है ना? उसी तरह D लेस देन 0 रह गया स्माइल। D लेस देन 0 रूट्स विल बी क्या? इमेजनरी। और क्या? 3 टू लिखा था। कॉम्प्लेक्स, इमेजनरी, मैं बोल। मैं सर अबे देख के क्या बोलते हैं? बोल साकिब ते। D लेस देन 0 रह गया तो रूट्स विल बी नॉन रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नफीस बोलेगा। P प्लस आइटा क्यूब एक रूट है तो सेकंड रूट क्या होगा? P माइनस आइटा क्यूब। फिर बताना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला था? D लेस देन 0 में क्या निकाला था?
नहीं, बोल। बता रहे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब रूट्स विल बी नॉन रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसके बेस पर क्वेश्चन देखे थे, खटसन बन जाता था, चुटकियों में बन जा रहा था, उलझन लग रहा था और उसमें खटसन दिख जा रहा है ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव आ गया तो पक्का रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रूट्स उसका अपोजिट इक्वल रूट्स होगा, रियल नहीं होगा, नॉन रियल नहीं होगा, इसलिए वो क्या होना पड़ेगा, उसको डिफरेंट होना पड़ेगा। देखा था ऐसा, देखा था ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे, क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हुए थे। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बी सी में फंस रहे थे, बहुत लंबा लंबा एक्सप्रेशन दे रहा था, कोफिशिएंट भयानक भयानक एक्सप्रेशन दे देता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट बहुत सारा भयानक कोफिशिएंट दे देता है। तो हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को पहले जोड़ दो, जोड़ने पर अगर 0 मिल रहा है तो एक रूट 1 होगा, मतलब रूट्स विल बी रियल। अब ये रियल डिस्टिंक्ट होगा, ये इक्वल होगा, ये बताएगा बी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बताएगा भाई ये पक्का कि रियल होगा। फिर एक बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन उठाया था। अब बाई क्वाड्रेटिक में d1 लिया था, d1 d2 d1 प्लस d1 निकालने के बाद d2 निकालने के बाद d1 प्लस d2 क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। और जोड़ने के बाद d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 आया था, मतलब उसकी चांस दोनों निगेटिव हो नहीं सकता। अगर दोनों निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव को फेल कर देगा, वो तो निगेटिव आ जाएगा। मतलब चांसेस ये अनुमान लगाया जा सकता है, संभावना है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा। मतलब एटलीस्ट आउट ऑफ 1 d1 एंड d2 इज पॉजिटिव, मतलब कम से कम एक d1 एंड d2 में पॉजिटिव होगा। अब कितने रियल रूट्स मिलेंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, हाँ या नहीं, ऐसे चेक किया था। अब आगे फिर ग्राफ व्राफ के बारे में पता चला था, है ना, समझ में आया। चले पूरा माइंड में बैठा के रखो कॉन्सेप्ट को, नहीं तो मैं अगर पूरा माइंड में बैठा हुआ कॉन्सेप्ट है ना तो तुमको रोकने वाला नहीं। मैथ में 100 में 100% लाने में कोई नहीं रोकेगा, मेंस में कंफर्म है। 100 में 100% लाने में कोई नहीं रोकेगा। अगर एक चीज माइंड में, एक छोटी छोटी बात माइंड में बैठाए हुए हो तो रिकॉर्ड तोड़ बैट्समैन बन जाओगे तुम लोग। बस हर एक चीज को बारीकी से सोचो, समझो, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, समझ में आ रहा। बस तुम लोग का यही कमजोरी कि तुम लोग मेहनत नहीं करना। अरे मेहनत करके तो देखो, मेहनत बैठो, बैठा नहीं जाता, जबरदस्ती बैठ गए। पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे जो करना। पानी पिया नहीं जाता पी, पानी पिया नहीं जाता पी, पियो, क्या पियो तभी तो आदत बनेगा। चले उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। हाँ चलो क्वेश्चन लिखोगे तो पहले, चलो लिखोगे, क्वेश्चंस लिखोगे, मेरा देखोगे तो सब दिख रहा है। इफ लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए ऑफ इक्वेशन a into b minus c x square plus b into c minus a x plus c into a minus b equal to 0 are real. Are real and equal, real and equal, then find
देन फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी। क्वेश्चन उतारे और ध्यान से देखें। देन फाइंड इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। देन फाइंड्स वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी। कितना भयानक लग रहा है, मगर लॉजिक सुनो। अगर रूट्स निकालना, डी रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, तो तुम देखते के साथ क्या करेगा, डी इक्वल टू 0 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मगर बनाने से पहले तुमने सोचा ही नहीं, रुका ही नहीं। सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सम ऑफ फ्रूट्स निकाल ले। अच्छा, सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा? सम ऑफ फ्रूट्स मिले, पता है तुमको? रूट्स पता है, अल्फा बीटा पता है जो वैल्यू रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? ये सी इंटू ये क्या होगा? कुछ होगा? अल्फा बीटा मालूम है? नहीं मालूम है। तो सुनो और देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को पहले हमने क्या बताया था, भयानक रहे तो देखो पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट कौन है? ये है और ये है ये नहीं है? तो बनाने से पहले रुको, क्या करो? रुको और देखो, भयानक है। अच्छा भयानक है तो क्या कर लो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को जोड़ लो। तो क्या जोड़ोगे? a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी। है ये नहीं? जोड़ो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी होगा प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी नानी घर, बी सी दादा घर, ए सी खाला घर। कट गया, कटा मतलब क्या मिला? 0। मतलब एक रूट कौन होगा? 1 एक्स का वैल्यू 1 क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। है ना? अरे कल बताया था कि नहीं? x इक्वल टू कितना होगा? 1। x इक्वल टू 1 जो क्या होगा? रियल तो बोला ही। एक रूट 1। अब दूसरा रूट कौन देगा हमको? यही बातें हो जाएगा क्योंकि इक्वल भी बोल रहा जी। दूसरा रूट क्या बोला है? आर रियल एंड इक्वल रूट। तो सेकंड रूट हमें क्या मिल जाएगा? वो भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों रूट के रियल एंड क्या मिल गया? इक्वल बोल दिया ना। तो दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल। रियल और इक्वल बोला है तो एक रूट मिल गया 1, तो दूसरा रूट भी क्या होगा? कहानी खत्म। अब इसमें तुमको अल्फा और बीटा मालूम है। अब ये निकालना, पहले सम ऑफ रूट निकाल लो या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल। कौन निकाल ले बोलो? चाहे तुम सम निकालो या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। जिसको सम को एस और प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी। अगर ऐसे लिखना तो एस ओ आर लिख लोगे, सम ऑफ रूट। अब पी ओ आर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट लगा दो, सम ऑफ रूट लगाओ, अल्फा और बीटा का वैल्यू मालूम है, 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ, अल्फा बीटा का मालूम। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाना थोड़ा सम ऑफ रूट से क्या है? ज़्यादा आसान है। बोलो हाँ या नहीं? तो हम क्या लगाते थे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे पी आर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलो। सी अपॉन ए। सी कौन है इसमें? सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ए इंटू बी माइनस सी। यस होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना? 1। और अब बीटा का वैल्यू कितना? 1। अल्फा इंटू बीटा लिखाया इक्वल टू लिखाओ ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी। अब ये इधर चला जाएगा, ये
तो ए बी माइनस क्या होगा, ए सी, ए सी माइनस क्या होगा, बी सी। अब बताओ ए बी प्लस बी सी लिया या 2AC। अब यहाँ देखोगे नीचे ऊपर क्या चाहिए, बी चाहिए, नीचे क्या चाहिए, ऊपर बी नीचे सी, हाँ या ना। अब यहाँ देखो बराबर कर, इधर ऐसा चाहिए, इधर कुछ चाहिए नहीं, इस आदमी को क्या करो भगा दो, इनटू में है ना, इनटू में है तो ये इसको यहाँ लिया तो ये कहाँ आएगा, इनटू से कहाँ आएगा, डिवाइड में, कहाँ आएगा डिवाइड में। तो बताओ ए बी प्लस बी सी अपॉन क्या लिखोगे बालक, इक्वल टू होगा, ये दोनों के ऊपर है होगा, अलग अलग कर ले, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, सी नानी घर, ए नानी घर। तो बताओ आंसर क्या होगा, बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू कितना मिलेगा, इक्वल टू 2। आया समझ में, सम ऑफ रूट भी करता तो वही आता, करके दिखा दे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ओ आर, सम ऑफ रूट लिखेंगे मतलब एस ओ आर। समझ में आया, अरे समझ में आया, अरे क्वेश्चन समझ में आया, अरे समझ में आया। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट भयानक दिया रहे, सबसे पहले उसको जोड़ लो, अगर जोड़ने के बाद 0 आ रहा तो पक्का एक रूट कितना मिल गया, x = 1, और जो रियल होगा। ये क्यों रियल बोल रहे कि ए बी सी रियल की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ ए आर इक्वल रियल, रियल की बात कर तब बोलेंगे, तब इसकी गारंटी है, तब अदरवाइज गारंटी, अगर मान लो रियल नहीं बोलता तो गारंटी नहीं है, इमेजिनरी भी हो सकता है, नहीं बोलेगा बोलेगा बोलेगा, कुछ ना दे 1 2 दे देगा, 1 2 देगा, पहचान नहीं है कि वो रियल है, समझ रहा, बोलेगा हाँ। तो ऐसे दिया रहा और नहीं बोला कुछ हो तो हम नहीं बता सकते, एक रूट अगर निकाल ले दूसरा रूट हम निकाल नहीं सकते, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कुछ भी। समझ में आया, ये आया समझ में सर, हाँ, इज इक्वल टू 0 रहेगा, सब कुछ जोड़ देंगे, इज इक्वल टू मतलब इक्वेशन दिया रहेगा ना, इक्वेशन इक्वल टू 0 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मान लो 1 2 3 रहा तो सबको इधर ले आया, तो जितना बच गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट जो x स्क्वायर का है वो पूरा, जो x है और x के अलावा जो बच गया एंड कांस्टेंट, उस सारे को जोड़ लो, जोड़ने के बाद अगर क्या मिले 0, क्या मिले 0, मतलब 0 अगर मिल रहा है तो x = 1 एक रूट होगा, x = 1 रूट होगा, वेल x = 1 एक रूट होगा, समझ में आया। और रियल बोल दिया है तो अब रियल बोला है यहाँ, अब रियल की बात, रियल हो गया, रियल की बात किया तो रियल तो हो है ठीक। अब बोला इक्वल, क्या है इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स क्या होते हैं इक्वल, अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा 1 ही होगा, 1 हो गया। तो सम ऑफ रूट निकाल लो या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो कहानी खत्म। चलो उतारो ये मैसेज बंद कर दो, हाँ वीडियो बना हुआ। चले इसके आगे देखेंगे, साइंस में नहीं दिखेगा, करेंगे बोली नहीं करेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स लिखोगे हेडिंग डालोगे, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब मेरे जैसा आदमी, हम सकल, बस क्या रहेगा, मेरा जो रहेगा उसका अपोजिट, मैं कैसे रहूँगा तो कासिफ रहेगा, अल्फा की जगह पर कौन बैठ जाएगा, बीटा बैठेगा, अब बीटा की जगह पे कौन बैठ जाएगा, बीटा की जगह पे कौन बैठ जाएगा अल्फा। पहले लिख लेते लैंग्वेज को, लिख लेते हैं ए फंक्शन ऑफ रूट्स, लिखोगे पहले लिख लो ए फंक्शन
ऑफ रूट्स, अ फंक्शन ऑफ रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0, सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स if symmetric function of roots if f alpha comma beta equal to f of beta comma alpha। मतलब समझोगे, ए फंक्शन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके रूट्स है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके रूट्स क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स इफ फंक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा का एक फंक्शन है जो किसके बराबर है? बीटा कॉमा अल्फा। मतलब उल्टा, मतलब अल्फा की जगह पे कौन रखा जाएगा? बीटा, और बीटा की जगह पे कौन रखा जाएगा? अल्फा। बस यही मतलब अल्फा की जगह पे क्या रखा जाएगा? बीटा, और बीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा? यही सिमेट्रिक फंक्शन है। समझ में आया? और समझा? अल्फा जो रहेगा वो अल्फा की जगह पे क्या रखा जाएगा? बीटा, और बीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा? अल्फा। तो क्या क्या सिमेट्रिक है था? पहला अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा पॉजिटिव था तब बीटा पॉजिटिव है, अल्फा की जगह पे क्या गया? बीटा आ गया। ये सिमेट्रिक फंक्शन। उसी तरह अल्फा स्क्वायर तो दूसरा क्या आएगा? प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अल्फा की जगह पे क्या गया? अल्फा स्क्वायर। हाँ ऐसे ही तो है अल्फा बीटा। हाँ तो ऐसी होता है, इसी को बोलते सिमेट्री। मतलब बिटा दे इसको। अल्लाह, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या गया? बीटा। उसी तरह अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर करिए तब चेंज हो जाएगा। अब अल्फा क्यूब हो गया तो अब कौन आएगा? बीटा क्यूब। ठीक, बीटा तो अल्फा क्यूब आ जाएगा। हाँ बीटा की जगह पे अल्फा की चलो, अब क्या आएगा? अल्फा प्लस एम बीटा। क्या अभी सिमेट्रिक है ये? ये अल्फा की जगह पे बीटा है, मगर अल्फा में एम नहीं था, यहाँ क्या गया? अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर एन अल्फा प्लस बीटा सिमेट्रिक, अभी सिमेट्रिक नहीं। फिर लिखेंगे अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? बीटा। अब बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? एम अल्फा, और एन अल्फा के जगह पे क्या आ जाएगा? एन बीटा प्लस अल्फा। समझ में आया? आया समझ में? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है? दूसरा माइनस हो गया, अल्फा की जगह बीटा है, मगर ये पॉजिटिव है, ये किसका है? ये नहीं होता। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? माइनस बीटा प्लस अल्फा। ये लगाएंगे। अरे यार, निगेटिव कॉमन ले लो तो बीटा माइनस अल्फा पढ़ोगे। है ना? मॉड लेने का मतलब माइनस क्या आ जाएगा? अगर देखो मॉड में से रूट अल्फा माइनस बीटा का क्या? होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह बीटा माइनस अल्फा लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं आ रहा। तो मतलब अभी सिमेट्री नहीं होगा, मगर अभी ये सिमेट्री नहीं, क्योंकि अल्फा कैसा है? पॉजिटिव, और बीटा कैसा आ गया? अभी ये सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? मॉड डालेंगे। ठीक है, समझ में आया? लिखो, और भी है। चलो हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह मॉड हो गया। उसी तरह अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे का होल स्क्वायर। क्या ये सिमेट्री है? बीटा माइनस अल्फा सही है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा ही नहीं होगा? अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा माइनस। सिमेट्री है ये नहीं है? है, लिखो।
बस इतना लिखो। सही है। और कुछ है ना? चलो इतना लिखो। समझ में आया? अरे समझ में आया? समझ में आया। और भी सिमेट्री है, और भी सिमेट्री देखोगे तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी होगा, ये नहीं होगा? ये सिमेट्री होगा, ये नहीं होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे क्या गया? बीटा। और भी क्या हो सकता है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई हो सकता है। अल्फा होगा होगा। होगा। उसी तरह और भी सिमेट्री हो सकता है। और भी कौन कौन है? हाँ चलो और भी देख लो। अल्फा स्क्वायर देखो किधर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये होगा ये नहीं होगा? अल्फा की जगह पे कौन बैठ गया? अब बीटा की जगह पे कौन बैठ गया? अल्फा। सब सिमेट्री। और भी है, और देखो इधर देख लो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये सिमेट्री है ये नहीं है? अल्फा की जगह पे कौन बैठ गया? अब बीटा की जगह पे कौन बैठ गया? सिमेट्री है, दिख रहा है? लिखो, सब बनाएंगे, अभी प्रूफ करेंगे। अरे समझ में आया? यहाँ देखो अल्फा की जगह पे कौन हो गया? बीटा। यहाँ अल्फा की जगह पे कौन हो गया? यहाँ अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर आ गया। यहाँ अल्फा क्यूब तो यहाँ क्या गया? बीटा क्यूब। यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, मतलब अल्फा की जगह पे क्या गया? बीटा। यहाँ अल्फा बाई बीटा है और प्लस बीटा बाई, या अल्फा था, अल्फा की जगह पे क्या गया? बीटा। अब बीटा की जगह पे क्या गया? अल्फा। उसी तरह अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अब बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। उसी तरह अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक करें? चलो लिखोगे, फटाफट बंद कर दे रे, स्विच ऑफ कर दे। हो गया ऑन? चलो देखोगे, अब देखोगे सारे को एक एक बार करेंगे। तो जो था अल्फा, शांति रहो, अल्फा की जगह पे क्या हो गया? बीटा। और अल्फा की जगह पे क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर था तो क्या हो गया? अल्फा क्यूब तो क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होता तो नहीं होता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा रहता, सिर्फ रहता बीटा, सिर्फ नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर था। हाँ वैसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। फिर ये बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर कीजिए प्लस बीटा स्क्वायर कीजिए प्लस अल्फा, तब होगा कि बीटा की जगह पे क्या बैठ गया? अल्फा। डिवाइड में 2 ठोले हो सकता है। डिवाइड में कर ले, कहाँ हो सकता है? ये और ये हो सकता है। अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा? बीटा बैठ जाएगा, और बीटा की जगह पे क्या बैठ जाएगा? अल्फा। हाँ हो जाएगा, मगर उससे कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। हाँ हो जाएगा सिमेट्री। सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो आगे देखोगे, सब शांति रहो। चलो अब देखोगे ये सिमेट्रिक फंक्शन जब आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो डील कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? तो पहला देखोगे अल्फा बाई बीटा, अब बताओ बीटा बाई क्या लिखोगे? प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस करेंगे, हो जाएगा। है सब हो, देखते हो। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई, अब माइनस करेगा तो चढ़ाएगा क्या? मॉड। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ऐसा क्वेश्चन रहता था तो तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या निकालते थे? एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एक तो अल्फा रख लिया, एक तो क्या रख लिया? गलत मेथड है, उससे क्या हो जाएगा? कभी कभी फंस जाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जिससे उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और उसके रूट्स निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू 1 निकाल के बीटा का वैल्यू 2 निकाल लिया, तो उसमें पुट कर दिया, वो गलत है। वो सिमेट्री से बनाना है, वो उसमें आसान रह गया तो क्या हो गया? तुरंत निकल जाएगा, मगर डिग्री बहुत ज़्यादा आ गया तो क्या हो गया? लफड़ा में फंस जाओ। तो जब ऐसा, हाँ तो सुनेगा गौर से, तो मतलब अधूरा वो मेथड, क्या कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अधूरा है। वो निकालने कभी फंस जाओगे, वो निकालने से क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें हमेशा सिमेट्रिक से चलना। कैसे चलना? सिमेट्रिक से चलना, सिमेट्रिक फंक्शन से। इसलिए समझ में नहीं आता उसको, देख कहाँ देख रहा पढ़ा रहे यहाँ तो देख रहा, उधर पेन उन में कर रहा।
अब देखोगे सिमेट्रिक फंक्शन जब ऐसा रहेगा तो सबसे पहला काम अप्रोच क्या करोगे सर, क्या करोगे, क्या करोगे इसको एलसीएम लोग, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा रहेगा, ऊपर क्या बनेगा बाबू अल्फा स्क्वायर प्लस, यही बनेगा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही बनेगा। तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं मालूम, मालूम है नहीं मालूम, तो क्या करेंगे इसमें, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस, और तुम्हें क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो खट सन, कितना होगा सी अपॉन ए। तुम रूट्स में जानते हो क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट जानते हो, और प्रोडक्ट ऑफ मतलब सम ऑफ रूट मतलब ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फॉर्मूला दो होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तुम जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, तुम तो दो ही फॉर्मूला पढ़ा केटो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसमें यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा बाई बीटा ये हो जाएगा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक पहला, ठीक है। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम क्या जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, ठीक। अब उसी तरह सेकंड रहा वही अल्फा स्क्वायर प्लस क्या रह गया बीटा स्क्वायर, तो बताओ क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखना है, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा तो तुमको कन्वर्ट कैसे कर लेना है, ऐसा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, चालू हो गया चालू है। और तीसरा में क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी दो फॉर्मूला, इसका भी कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, क्या हुआ वो आपको देख रहा है, आप बोले या अल्लाह, इसका कितना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये वाला लगाते हो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वहाँ फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब क्या तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हो, निकाल लोगे, पुट करोगे, रखोगे आंसर खड़ा, उसमें क्या करोगे तुम फैक्टराइज करोगे, सर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्यूब ऑफ रूट्स, ऐसे दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और ये दे देगा, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, समझ में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो तुम तरीका पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करते थे या बाबा वाला फॉर्मूला लगाते थे, है ना, उससे दो रूट्स निकला जिससे अल्फा और बीटा। अब बारी बारी से क्या करता था, रखता था, रख देता था, ऐसे हम बताया था, अदर कोचिंग में ऐसे निकाला था, अदर की बात कर। तो क्या कहता बच्चा ने वहाँ से फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद दो रूट्स निकला, और दो रूट निकलने के बाद उसमें क्या कर दिया, पुट करते चला गया, पुट किया निकला है ना। मगर वैसे नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा लॉन्ग मेथड, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट मेथड। अल्फा प्लस बीटा निकाल नहीं सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के, खड़ाक्सन माइनस बी अपॉन है, बी जितना वो ये सी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन है, उसी इतना लिखो पहले। चलो चलो हटा दो।